चर्चा करेंगे भिन्न पे, जो टॉपिक हमने कल बनाया था और आप लोगों को पढ़ाया था भिन्न के प्रकार में। तो आप सभी ने जाना कि भिन्न का जो प्रकार होता है वो मूल रूप से 8 प्रकार का होता है। समान भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत भिन्न, समतुल्य भिन्न। देखिए हिंदी आप लोगों को मैं पढ़ा ही रहा हूँ। हिंदी के जो अर्थ होते हैं ना शब्द के, उससे उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे समान भिन्न है, समान भिन्न है तो समान रहेगा, क्या रहेगा? हर। हर यदि समान रहेगा तो असमान भिन्न कहलाएगा। असमान भिन्न, इसमें असमान रहेगा, यानी वो समान के ठीक उल्टा रहेगा, माने समानता नहीं रहेगा। किस में? हर में। हर में यदि समानता नहीं है, जैसे 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है, तो ये कहीं भी समानता नहीं दिख रही है, तो वह कौन सा भिन्न होगा? असमान भिन्न। देखिए हिंदी हम लोगों का बहुत मजबूत भाषा है। आदमी हिंदी के बजाय पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो होता है आदमी भाग लेता है, क्योंकि नौकरियों के अवसर जो हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन हिंदी का क्रेज भी बहुत सारी जगहों पर प्राय देखने को मिलता है। इसलिए हिंदी को आप लोग छोड़िए नहीं। हिंदी मूल भाषा है हमारी, और हर भाषा को, हर पाठ्य पुस्तक को जोड़ने का काम करती है, हर सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करती है। देख सकते हैं आप सभी यहाँ हिंदी का यूज मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखिए, उचित भिन्न, उचित भिन्न। अब उचित में पहले हम क्या लिखें? जब भिन्न हम लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो। ऊपर लिखने में ठीक दिखे, जैसे 2/5, 3/7। तो कहने का मतलब है ऊपर जो है उचित तरीका यही है कि ऊपर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वो उचित भिन्न दिखता है। और अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। ये ऊपर वाला बड़ा रहेगा तभी छोटे वाले का देखभाल अच्छा होगा। ये उल्टा बात हो जाता है मैथ में। तो उचित और अनुचित भिन्न के डिफरेंस और परिभाषा आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब चलते हैं संयुक्त भिन्न के तरफ। संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिखने में ही दिखता है एक अलग अंदाज में। 1/2 इसको हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले शायद मेरी भाषा को समझ ना पाएँ, तो आप लोग अपनी भाषा में ज़रूर इसको समझें कि हम लोग हिंदी मीडियम में 3/1/4 पढ़ते हैं। ऐसे भिन्न जिसमें पूर्ण अंक हो और उचित भिन्न हो। पूर्ण अंक हो और जैसे 1, 2, 3 ये क्या है? पूर्ण अंक है। और 1/2, 1/4, 1/3 ये क्या है? उचित भिन्न है। यदि दोनों का सामंजस्य दिखे तो उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न, देखिए परीक्षा में 2-4 गो भिन्न लिख के बोल देता है कि व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम का हिंदी में माने तो इसका अर्थ होता है उल्टा। तो यदि मान लीजिए, ये परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो दिया है वो तो हम लोगों को रटना ही है। यदि P/Q एक भिन्न है, मान लीजिए कि एक P/Q यदि एक भिन्न है और उसे Q/P के रूप में लिख देंगे, यानी ठीक क्या किए, इसको उल्टा लिख दें। जैसे अब एक भिन्न लेते हैं 3/8 के लिए 8/3, ये क्या है? व्युत्क्रम भिन्न है, यानी उल्टा लिखा जाता है। और प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि 1/4 के लिए या 3/4 के लिए उसका व्युत्क्रम भिन्न होगा, ऐसे विकल्प में क्वेश्चन आते हैं। तो व्युत्क्रम भिन्न क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइएगा। अब चलते हैं सतत भिन्न। ये 7वां भिन्न का प्रकार है और यह प्रायः कहीं न कहीं दिखने को मिल जाता है अक्सर। परीक्षाओं में तो कभी न कभी दिखता ही है। तो देख लीजिए इसका जो स्वरूप है कितना बड़ा है। 3 + 2/1/4 + 1/1 + 5/6। देखिए इस तरह का जब भी लिखा हुआ मिल जाए तो इसको पढ़ते हैं हम लोग सतत भिन्न। ये लगातार ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, इसमें प्लस कर सकते हैं,
ऐसे भिन्न का अंत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरल हमेशा नीचे से शुरू करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भिन्न को हम लोग सतत भिन्न कहते हैं। अब चलते हैं भिन्न का 8वां प्रकार। ये आसान है, समतुल्य यानी समान। समतुल्य का हिंदी में अर्थ हो गया समान, एक समान हो गया। तो वह भिन्न जिनके अनुपात समान हो। अब देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात में जाइए, देखिए ये जैसे भिन्न है 3/5 और ये लिखा हुआ है 6/10। इसका अनुपात निकालते हैं, 2 तिया 6 और 2 5 10। अब ये कितना आया 3/5, ये भी 3/5। तो वह भिन्न जिनके अनुपात समान है, यानी 3/5 का समतुल्य भिन्न क्या है, हो सकता है 6/10 हो सकता है। ये इसको भी देख लीजिए। ये नहीं होगा, ये अलग चीज हो गया, ये नहीं हो सकता। तो समतुल्य भिन्न मतलब जिसका अनुपात जो है समान हो। जैसे मान लीजिए ये 4/8 लिखा हो, कहीं कहीं 2/4 लिखा हो, तो इसको हम लोग जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो ये 4/8 और 2/4 आपस में क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो एक कमेंट आपका आना है, मेरी यह पठन क्रिया जो है दोबारा चालू हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ साथ रिवीजन भी कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक बार में सब क्लियर करते जाऊँ। और आप लोगों के साथ देख ही रहे हैं हैंड रिटन है, मैं लिख पढ़ के जो है तैयार करता हूँ और आप लोगों के बीच आता हूँ। तो आप लोग हमारी इस मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और मेरे हर एक वीडियोज़ को देखिए। मैं प्रयास किया हूँ हर चीज़ को एक नई दिशा देने का, जिससे आप लोगों के माइंड में ऐसा सेटअप आए कि जो कभी भूले ही नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, मिलेंगे नए वीडियोज़ में।